सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संतोष सर, जीनियस एकेडमी 2.0 में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण में आज हम सब शब्द रूप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ संस्कृत व्याकरण लिख दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण कक्षा 10 में बोर्ड में संस्कृत व्याकरण से शब्द रूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा जा रहा है शब्द रूप। शब्द रूप का विकल्प के रूप में आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है छात्रों। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सिलेबस में दिया होगा पितृ शब्द का रूप। पितृ यह है त में री लिखे जाने से ऋकारांत है। पितृ माने होता है पिता, और यह जो है ऋकारांत का रूप लिखा गया है। पितृ माने होता है पिता, यह ऋकारांत लिखा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले विभक्तियों को हम डाल लेते हैं। विभक्ति, विभक्ति, विभक्तियाँ, और यहाँ पे वचन यानी एक वचन, उसके बाद द्विवचन, इसके बाद बहु वचन। जैसा कि छात्रों यहाँ लिखा गया विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो विभक्ति में प्रथमा, विभक्ति में एक वचन पितृ शब्द का रूप हो जाएगा पिता। प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप हो जाएगा पिता, और द्विवचन का रूप हो जाएगा पितरौ, और बहुवचन का रूप हो जाएगा पितरः। पिता, पितरौ, पितरः। एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाया जाएगा। द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में एक वचन हो जाएगा पितरम, द्विवचन में हो जाएगा पितरौ, और बहुवचन का रूप हो जाएगा पितॄन। पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन। इसके बाद तृतीया, तृतीया विभक्ति में एक वचन पितृ शब्द का रूप हो जाएगा पित्रा, पित्रा, और द्विवचन का रूप हो जाएगा पितृभ्याम, पितृभ्याम, और बहुवचन का रूप हो जाएगा पितृभिः, पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी का एक वचन रूप हो जाएगा पित्रे, और द्विवचन का रूप लिखा जाएगा पितृभ्याम। इसके बाद बहुवचन का रूप लिखा जाएगा पितृभ्यः। ठीक है छात्रों, पितृभ्यः। इसके बाद अगला हो जाएगा पंचमी। पंचमी विभक्ति में एक वचन हो जाएगा पितुः, और द्विवचन का रूप हो जाएगा पितृभ्याम। इसके बाद बहुवचन का रूप हो जाएगा पितृभ्यः। इसके बाद विभक्ति षष्ठी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का रूप लिखा जाएगा पितुः, और द्विवचन का रूप लिखा जाएगा पित्रोः, और बहुवचन का रूप लिखा जाएगा पितॄणाम। इसके बाद सप्तमी विभक्ति आ जाएगा। सप्तमी विभक्ति में एक वचन लिखा जाएगा पितरि, और द्विवचन का रूप हो जाएगा पित्रोः, और बहुवचन का रूप लिखा जाएगा पितृसु।
इसके बाद संबोधन आएगा। संबोधन, इसका एक वचन लिखा जाएगा हे पितः, संबोधन का चिन्ह। द्विवचन में हो जाएगा हे पितरौ, संबोधन का चिन्ह। और बहुवचन हो जाएगा हे पितरः, संबोधन का चिन्ह। तो ठीक है छात्रों, यहाँ मैं कक्षा 10 के सिलेबस का जो पहला रूप दिया है पितृ शब्द का, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा हूँ। और इसको विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, यह लिखा गया है। और एक वचन में पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः। द्विवचन का रूप लिखा गया है पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, हे पितरौ। बहुवचन का रूप लिखा गया है पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः। तो कुछ छात्र पहले सभी व्यक्तियों का एक वचन रूप पढ़ लेते हैं, जो याद करने में सरलता होती है। इसके बाद द्विवचन के सभी व्यक्तियों का रूप लिख लेते हैं, याद कर लेते हैं। इसके बाद बहुवचन के सभी विभक्तियों का रूप याद कर लेते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं जो पहले प्रथमा विभक्ति का तीनों वचन रूप एक साथ याद करते हैं, इसके बाद द्वितीय विभक्ति का एक साथ याद करते हैं तीनों वचनों में, इसके बाद तृतीया का, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन का। तो क्रम से जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा शब्द रूप को याद कर सकते हो। और लिखने में शुद्धता विशेष रूप संस्कृत में होनी चाहिए। तो हम पहले सभी विभक्तियों का एक वचन रूप पढ़ लेते हैं। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार पढ़ोगे तो अपने आप से याद हो जाएगा। द्विवचन में पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, हे पितरौ। बहुवचन में पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः। तो ऐसे पढ़ सकते हो पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः। पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, हे पितरौ। पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु, हे पितरः। ऐसा पढ़ सकते हो। पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः। पितरौ, पितरौ, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, हे पितरौ। पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणां, पितृषु और हे पितरः। तो ऐसा लिख करके और उसको बार बार रिवीजन करके याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।